श्री हरि शरणम। जीवन प्रबंधन की श्रृंखला में आज आगे बढ़ते हैं और बड़ी सुंदर परिस्थिति उत्पन्न हुई है और जिज्ञासा उत्पन्न हुई है एक साधक के द्वारा। वो जिज्ञासा ये है कि हमारी आंखों के सामने हम कभी कोई ऐसा कर्म देख लेते हैं कि जिसमें किसी भी प्रकार का कुछ गलत हो रहा है, उसमें डायरेक्ट हमारी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो आप क्या उसमें गाइड करेंगे कि क्या हमें जाकर के उस कार्य को रोकने का प्रयास करना चाहिए अथवा हमें आंख मूंद करके वहाँ से निकल जाना चाहिए कि जो हो रहा है वो भगवान अपने आप देख रहा है या जैसा होगा वो देखा जाएगा, मुझे क्या है, मेरी तो इसमें कोई खास जो है वो इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो उदाहरण के तौर पर ऐसा कहा गया कि मान लीजिए कि आप सैर करने निकलते हैं, किसी कार्य से घर से निकलते हैं, तो देखते हैं कि आसपास में कहीं यहाँ वहाँ छुप करके अपने समाज के कुछ युवा बच्चे बैठ करके कुछ गलत खा पी रहे हैं या कुछ इस प्रकार से नशा की प्रवृत्ति में पड़ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारा क्या कर्तव्य है? तो हमें वो कहते हैं कि भगवत गीता में ऐसा कहा है, वहाँ ऐसा कहा है, रामायण जी का उदाहरण दे दिया कि छठ दम शील विरति बहु कर्मा, कि इस प्रकार के कर्मों से अपने मन को अलग कर लो, विरति कर लो, अपने मन से ऐसे कर्मों को ही त्याग दो जिसमें बिना मतलब की उलझन में हम पड़ते हों। तो ये ऐसी ये केवल एक उदाहरण है, बहुत से ऐसे कर्मों में संभवतः हम सबके जीवन में ऐसी परिस्थिति कभी ना कभी आती है कि कौन सा कर्म करें जिस कर्म को करने से हमारी मानवता सिद्ध होगी और हमें ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर की प्राप्ति जब मैं कहूँ तो हमें अपने भीतर से आत्म शांति की प्राप्ति होगी, अपने आत्म दर्शन की प्राप्ति होगी, और किस प्रकार के कर्म जो है हमें करने हैं और किस प्रकार के कर्मों को हमें छोड़ देना है, त्याग देना है। तो ये जो है इवन अपने बच्चों के संदर्भ में भी, जब हम अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं उसमें भी यौवन अवस्था आने पर बहुत प्रकार के माता पिता के सामने ऐसी परिस्थितियां आती हैं, तो वो ये सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि अब इस विषय पर हमें कितना बोलना चाहिए, कितना कहना चाहिए और क्या हमें छोड़ देना चाहिए। लेट देम डू ऑफ देयर ओन, लेट देम मैनेज देयर लाइफ देमसेल्व्स। और बच्चे भी कि अब आप लोग चुप हो जाइए, अब हमें सब कुछ पता है, अब आप इन विषयों पर अब आप नहीं बोल सकते हैं, तो हम मैनेज कर सकते हैं अब हमारे पास। तो ये समस्या अपने घर में भी पैदा हो सकती है, बाहर भी पैदा हो सकती है, और केवल बच्चों की परवरिश के संदर्भ में ही नहीं, बहुत से अन्य सामाजिक और दैनिक व्यक्तिगत जीवन में कि किन कर्मों को किया जाए और किन कर्मों को छोड़ दिया जाए। भगवान कृष्ण के सामने अर्जुन ने 18वें अध्याय में यही प्रश्न रखा था कि कौन से कर्म करूं, कौन से छोड़ दूं। इस समय जो दिखाई दे रहा है यहाँ तो युद्ध होने वाला है, यहाँ तो शस्त्र उठा करके हत्याएं करनी पड़ेंगी और स्वयं भी मरने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो अर्जुन को ऐसा लग रहा था कि हम तो भीख मांग कर खा लेंगे, हम तो भगवान का भजन करके जीवन जी लेंगे, क्या आवश्यकता है, हमें कुछ नहीं चाहिए, दुर्योधन को सब कुछ दे दो, हम तो ऐसे जी लेंगे वैसे जी लेंगे। तो बहुत प्रकार की उसने बातें कही, युद्ध करने की क्या आवश्यकता, वह युद्ध से टलना चाहता था। इसी प्रकार से हम भी अपने जीवन में बहुत बार ऐसी परिस्थितियों में सोचते हैं कि हम टलने की कोशिश करते हैं, उन कर्मों को फेस नहीं करना चाहते। और भगवान आप इस समय कह रहे हो कि युद्ध करना ही धर्म है, क्योंकि धर्म की रक्षा के लिए आपको युद्ध करना है, केवल अपने पलायनवाद को सिद्ध नहीं करना है। तो फिर अर्जुन ने जब ये प्रश्न किया कि क्या कर्म करने चाहिए, क्या त्यागने चाहिए, तो भगवान ने वहां पर दो प्रकार के मत रखे हैं, दो प्रकार की विभिन्न विचारधाराएं हैं। उन विचारधाराओं में भगवान ने नाम जो लिया है ना, वे विचार किसके हैं, तो विचार उन्होंने अपना नहीं बताया, ये भगवान की विशेषता है। भगवान कहते हैं कि काम्या नाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु। विदुहु अर्थात विद्वान लोग, विद्वान लोग कहते हैं कि काम्य कर्मों का जो त्याग है वह ही मनुष्य को शांति प्रदान कर सकता है। अर्थात जैसा भगवान श्री राम ने भी कहा है कि छठ दम शील विरति बहु कर्मा, ऊल जलूल प्रकार के बहुत प्रकार के कर्मों में मनुष्य अपने मन को जब फंसाता है तब वह अशांति को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान ने यह एक विचारधारा रखी है कि कुछ एक मनुष्यों का ऐसा मत है, कुछ विद्वान जनों का ऐसा मत है
दूसरों का मत ये है कि सर्व कर्म फल त्याग प्राहुस त्यागम विचक्षणा। विचक्षणा अर्थात विशिष्ट चक्षुओं वाले, विशिष्ट दृष्टिकोण जिनका है, वो ये कहते हैं। वहां पर तो विदु कहा है, विद्वान लोग, परंतु यहाँ विचक्षणा शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात विशेष चक्षुओं वाले, जो अंतः दृष्टि वाले हैं, जो दूरदृष्टि वाले हैं, वे जानते हैं कि कर्म को नहीं त्यागा जा सकता। कर्म के फल को त्याग करके और निष्काम भाव से कर्म को करना है। ये जो है अन्य लोगों का जो मत है, संभवतः भगवान स्वयं अपने मत को भी इसी के अंतर्गत प्रतिपादित करेंगे। आगे चल करके भगवान ने बहुत ही सुंदर बात कह दी। स्वे स्वे कर्मण्य अभिरतः सिद्धिम विन्दति मानवाः। कहा कि यदि मनुष्य अपने अपने नियत कर्म के अंदर त्याग की भावना, कर्म फल त्याग की भावना से लगा रहता है, तो वह धीरे धीरे सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। सिद्धि सांसारिक लोगों में और आध्यात्मिक जगत में किसी प्रकार के विशेष मंत्र के उच्चारण से, किसी प्रकार की विशेष आध्यात्मिक सिद्धियां, कोई स्पिरिचुअल पावर्स को या सुपरनैचुरल पावर्स को अटेन करना भी सिद्धि कहा जाता है। दूसरी ओर मानवीय व्यवहार की परिपक्वता को भी सिद्धि कहा जाता है। तीसरी ओर अपने मन के अंदर से शांति को पा लेना और जीवन को जीते हुए ही मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेना, यह भी सिद्धि कहा जाता है। और भक्ति भावना वाले जो लोग हैं, उनकी संदर्भ में जीते जी सीय राम में सब जग जानिए, अर्थात जो कुछ भी चराचर जगत में दिखाई दे रहा है वह सब कुछ अपने इष्ट देव के स्वरूप है, ऐसा मान करके अपने भगवान का दर्शन करना या भगवान के दर्शन को प्राप्त कर लेना, यह भी सिद्धि कहा जाता है। तो भगवान कहते हैं कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवाः। तम अर्थात उस परमेश्वर को। तो भगवान ने यहाँ कभी ऐसा नहीं कहा किसी प्रकार के किसी विशेष कर्मकांड की, किसी प्रकार के विशेष क्रियाकलाप की तो यहाँ भगवान ने चर्चा नहीं करी, परंतु भगवान ये अवश्य कह रहे हैं श्री कृष्ण कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। तम अर्थात उस परमात्मा को, तम अर्थात उस सुप्रीम गॉडहुड को, या तम जो है वह अपने निजात्म स्वरूप को किस प्रकार से अर्चना करनी है, अर्थात उसकी पूजा किस ढंग से करनी चाहिए। तो भगवान कहते हैं कि स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य। उसकी पूजा करने के लिए कुछ अलग से नहीं करना, कोई साधन करने की आवश्यकता नहीं है। भगवान ने यहाँ बहुत स्पष्टता के साथ कहा है कि आपको अपने जीवन में जो कुछ माता पिता गुरुजनों की आज्ञा से, जो कुछ अपनी प्राप्त योग्यताओं और क्षमताओं से जो कर्म योग आपके निमित्त लग गया है, जो अध्यापन की लाइन में चले गए हैं, जो अध्यापन करते हैं, जो डॉक्टरी पढ़ कर के डॉक्टरी का प्रोफेशन करते हैं, जो इंजीनियर है वो उसके लिए वो कर्म योग है, और जो एक साधारण व्यक्ति, मेरा तो यह कहना है कि एक माली है जो घास काटने का काम करता है, एक जो सफाई कर्मचारी है जो टॉयलेट की सफाई करने का कार्य करता है, वह उसका कार्य भी उसकी पूजा है, वह साधारण चीज नहीं है। जो व्यक्ति सफाई का कार्य करता है, वह सफाई का कार्य करने के पश्चात उस कार्य को अपने मन से यूं समर्पित कर दे कि लो श्री हरि, हे नाथ, ये मैंने आपकी सेवा कर दी, मैंने आपकी, उस कर्म का फल जो है वह उस मनुष्य को लगता नहीं है, बुरा है भला है, वो जैसा भी है, वह कर्म के फल को भगवान की इच्छा में सम्मिलित कर देता है, विलीन कर देता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर वो मनुष्य जब रात्रि में सोता है तो उसको आनंद की नींद आती है। वो भले ही बूढ़ा हो जाएगा, भले ही उसको उसके कार्य क्षेत्र में खूब सारी टेंशन्स हैं, खूब सारा प्रेशर, वर्क प्रेशर जो आजकल कह रहे हैं ना, कितना ही वर्क प्रेशर हो, जब आपने अपना कार्य किया तो उसके बाद संध्या में जैसे ही ऑफिस डेस्क को क्लोज करते हैं,
तो एक बार ये कह देना कि हे प्रभु, मैंने संपूर्ण मनोवेग के साथ, मैंने पूर्ण समर्पण के साथ, मैंने आपकी पूजा समझ करके और पूर्ण सत्यता के साथ मैंने इस कर्म को कर दिया है। मैंने इसमें कोई छल नहीं किया, मैंने इसमें कोई लोभ वृत्ति को नहीं रखा। तो ये कर्म अब मैं आपको समर्पित करता हूँ प्रभु। अच्छा है, बुरा है, जैसा भी है, अब इसको आप संभालिए और मैं अब विश्राम करता हूँ। तो ऐसा व्यक्ति जब विश्राम करेगा वो योग निद्रा में ही जाएगा, वो किसी भी प्रकार से कष्ट को प्राप्त नहीं करेगा। और एक बालक की तरह वो मुस्कुराता हुआ सो जाता है। प्रातः काल जब उठता है तो प्रातः जागरण के साथ वो मुस्कुराता है, और मुस्कुराता है जब आंखें खोलता है तो देखता है अरे वाह, कितना सुंदर आज दिन चढ़ा हुआ है, कैसी सुंदर सुबह आज हुई है। मेरे से ज़्यादा भाग्यशाली कौन हो सकता है जिसने इतना सुंदर दिन आज का देखा है। और आज भी मैं भगवान को याद करके उसके निमित्त सारा कर्म अपना समर्पित कर दूं। और ऐसा सुंदर विचार के साथ वो फिर से एक नए कर्म योग में लग जाता है। तो ऐसा व्यक्ति भगवान कहते हैं स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिम विन्दति मानवाः। ऐसा जो मनुष्य है वो सिद्ध हो जाता है, वो पक जाता है, वो परिपक्व होता है, वह जीते जी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। और तो और वह जीते जी भगवत दर्शन करने वाला हो जाता है, वह अन्य लोगों के लिए आदर्श हो जाता है। ऐसा व्यक्ति कभी भी, वह हमेशा ये जानता है कि जिस प्रकार से हमने प्रारंभ में बात करी, यदि किसी दूसरे के बालक को भी वो देख लेता है कि वह गलत कोई कार्य कर रहा है तो वो अपने ही बालक की तरह उसके निकट जाकर बड़े स्नेह के साथ और बड़ी नीति का प्रयोग करते हुए वह उसको उस कार्य से अलग करने की चेष्टा करेगा। वो ये कदापि नहीं सोचता है कि मुझे इसके प्रति कोई अपशब्द सुनने को मिल सकते हैं या मुझे इसके प्रति कोई मेरे साथ दुर्भावना ये बच्चा रख सकता है। वो केवल इसको अपना कर्तव्य कर्म समझ करके करता है। और कर्म के अंदर यदि वह बालक सुधर जाता है तो भी उसे प्रसन्नता होती है, यदि वो नहीं भी सुधरता तो उसे कम से कम आत्मसंतुष्टि तो रहती है कि उसने प्रयास किया था और उसने अपने आप को जो है उस कर्म से टाला नहीं। सतगुरु नानक ने भी कहा था ये बात कि किर्त करो, नाम जपो, वंड छको। एक बादशाह रोटी लेकर के आया, एक गरीब किसान जो था, साधारण किसान, वो रोटी लेकर के आया। तो नानक ने उस गरीब साधारण किसान की जो रोटी है वो खाना शुरू कर दिया। बादशाह नाराज हुए, कहा बाबा मैं आपके लिए लेकर के आया, बड़ी भावना, शुद्ध भावना से लाया था। तो गुरु नानक ने दोनों रोटियां यूं मुट्ठी में लेकर के ऐसे निचोड़ी तो कहते हैं बादशाह की जो रोटी थी उसमें से रक्त निकला और उस किसान की रोटी में से दूध निकला। क्यों? क्योंकि बादशाह जो है वह संभवतः कर्म योग नहीं कर रहा था, वो केवल लगान और कर वसूल कर करके वो सोचता था कि मैं राजा हूँ, मुझे सबसे लगान लेना चाहिए। वो अपना कर्तव्य कर्म ठीक ढंग से निर्वहन नहीं कर रहा था। परंतु किसान साधारण था, वो जो कुछ भी कमाता था वो उसमें से साधु सेवा में कुछ न कुछ लगा रहा था, इसलिए उसकी जो रोटी थी। तो गुरु नानक देव ने बड़े ही सरल तरीके से ये बात जीवन प्रबंधन की सिखला दी। और नानक बाबा से बड़ा और कोई कर्मयोगी इस धरती पर कौन होगा जो भगवान श्री कृष्ण के इस आदर्श कर्मयोग को जीने वाला हो। तो इसलिए हमें भी अपने जीवन में इस बात को समझना चाहिए कि कर्म को करते ही रहना है। और लेकिन एक उसमें आनंद की बात ये होनी चाहिए कि दिन में आप जितना मर्जी कर्म करें, 6 घंटे, 8 घंटे, 12 घंटे, 16 घंटे, जितनी आपकी सामर्थ्य है, परंतु कर्म योग करते करते बीच बीच में हर 10-15 मिनट के बाद करना क्या है कि मुस्कुराना है, बच्चों की तरह निश्चल मुस्कुराना है। तो एक बार बड़े प्रेम से सब मुस्कुराइए और कर्मयोग में लग जाइए। हरि ओम तत्सत।